इस समय पूरे देश में हर तरफ हिंदू मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल, करणी सेना की बेबाक धमकियां और एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। ऐसे में कभी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन राज्यसभा में बड़ा बयान देकर पूरे देश की राजनीति को घुमा कर रख देते हैं, तो कभी उनके जवाब में करणी सेना आगरा जाकर हुंकार भरती दिख जाती है। कभी अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी करणी सेना को योगी सरकार की ट्रूपर सेना करार देते दिख रही है। इस बीच बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर अब राजनीति हिंदू बनाम मुस्लिम के साथ साथ दलित एजेंडे की तरफ भी रुख करती दिख रही है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने मंच से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दोबारा क्यों दोहराया? हिंदुओं के साथ साथ योगी सरकार में दलित एजेंडा इस समय क्यों सुर्खियों में बन रहा है? और क्या 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में ध्रुवीकरण की राजनीति को तेजी मिलती दिख रही है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आगरा में मंच से योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बांग्लादेश में हो रही हिंसा के लिए वहाँ की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और भारत में विपक्ष की बोलती को बंद करते हुए योगी ने कहा कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सभी दल चुप क्यों बैठे हुए हैं, जबकि भाजपा ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने दलित हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेशी अत्याचार पर बगावत का बिगुल फूंका है। आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहनों और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दलित हिंदू है। ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू, इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कहा और आगरा की धरती पर ही क्यों कहा, ये भी सवाल आपके जहन में पनप रहा होगा। दरअसल आगरा से ही दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन आते हैं और उन्होंने ही राज्यसभा के अंदर राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद करणी सेना ने आगरा में उत्पात मचाया। ऐसे में आगरा की धरती से बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसी बातें कही जो दलितों के पक्ष में होती दिखाई दी। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठन तो अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा से बार बार अपने भाषण में बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेते दिखाई दिए। यही नहीं, दलितों के साथ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और भारत में विपक्ष की खामोशी को भी उन्होंने जमकर मंच से उठाया और बातों बातों में ये भी साबित करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो अत्याचार के खिलाफ, खास तौर से दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अडिग होकर खड़ी है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ का ये संदेश, जहां एक तरफ विपक्षी खेमे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कह गया, तो वहीं बातों ही बातों में दलितों के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का बखान किया है, और वो भी आगरा से क्यों। इस बात को समझने के लिए जरा दिमाग पर जोर डालने की बेहद जरूरत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।